हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, अल हिलाल क्लब सऊदी अरब की अव्वल दर्जे की फ़ुटबॉल टीम है जिसने 66 ट्रॉफियां जीत रखी हैं। इस क्लब ने 4 बार AFC चैम्पियन लीग भी जीती है और ये एशिया की सबसे कामयाब टीम समझी जाती है। इतनी मुतासरकुन तारीख के बावजूद 19 अगस्त 2023 के दिन क्लब की तारीख में एक नए बाब की शुरुआत हुई, जब नेमार जूनियर 65,000 शायकीन के सामने इस क्लब में शामिल हुए। ब्राज़ीली फ़ुटबॉल खिलाड़ी अल हिलाल क्लब की रवायती नीली रंग की किट पहने ग्राउंड में उतरे तो पहले आतिशबाजी हुई, जिसके बाद एक ड्रोन शो हुआ जिसमें नेमार का चेहरा रियाज के आसमान पर नुमाया था। अल हिलाल क्लब के चाहने वाले अब्दुल्ला भी इस तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने BBC को बताया कि ये हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। नेमार बहुत बड़ा स्टार है, वो अपने साथ बहुत से फ़ैन भी अल हिलाल लाएगा। मैं समझता हूँ अब पूरा ब्राज़ील हमारी हमायत करेगा और क्लब हर जगह जाना जाएगा। सऊदी अरब को बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल का मरकज़ बनाने की कोशिशों का आगाज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी क्लब अल नसर में शमूलियत से हुआ था। रोनाल्डो ने जनवरी में सऊदी क्लब से 2.5 साल का मुआहदा किया था, जिसके तहत रोनाल्डो को $400 मिलियन से ज़्यादा का मुआवजा मिलेगा। रोनाल्डो की आमद ने सऊदी अरब में फ़ुटबॉल लीग को नहायत तेज़ी से बदला और खेल की दुनिया के बड़े नाम मुख्तलिफ़ क्लब्स में शामिल होने लगे। जून में करीम बेंज़ेमा रियल मैड्रिड से जद्दा के अल इत्तिहाद क्लब आ गए। इनके अलावा सादियो मैन, रियाद महरीज़, जॉर्डन हेंडरसन, एनगोलो कांटे भी यूरोपीय लीग छोड़कर सऊदी प्रो लीग में शामिल हो चुके हैं। रवां साल सऊदी प्रो लीग ने बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की ट्रांसफ़र फ़ीसों की मद में $850 मिलियन से ज़्यादा रकम खर्च की है, जिसमें वो माहाना मुआवजा शामिल नहीं जो इन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। लीग के चीफ फाइनेंशियल अफसर कार्लो नोहरा के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में पैसा सिर्फ एक बार के लिए नहीं लुटाया गया। सऊदी हुकूमत ने फ़ुटबॉल लीग को यकीन दहानी करवाई है कि वो इस वक्त तक माली मावनत जारी रखेगी जब तक मुनाफा और म्यार के एतबार से ये दुनिया की सबसे आला पाए की लीग नहीं बन जाती। सऊदी प्रो लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग और ला लीगा से मुकाबला करना चाहती है। कार्लो नोहरा के कहना है कि वो इस मकसद के हसूल तक बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को सऊदी अरब लाने के लिए पैसा खर्च करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी मालियाती कदर बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बात अहम है कि हम खुद को मालियाती एतबार से मुनाफा बख्श बनाएं ताकि हम अपनी माशी तरक्की खुद से कर सकें और सिर्फ हुकूमती पैसे पर इन्हिसार ना करें। दुनिया में तेल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क खेलों की दुनिया में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, जिसमें सऊदी प्रो लीग का चेहरा बदलने के अलावा फार्मूला 1 और LIV गोल्फ शामिल हैं। चंद नाक़दीन सऊदी अरब के इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड की वजह से इस अमर को स्पोर्ट्स वॉशिंग का नाम दे रहे हैं ताकि दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके। ताहम चंद माहिरीन का मानना है कि शोहरत ही इस हिकमत अमली की वाहिद वजह नहीं। साइमन चिडॉक पेरिस के स्केमा बिजनेस स्कूल में खेल और जियोपॉलिटिकल इकॉनमी की प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि दुनिया भर में मुल्क खेलों और तफरीह को एक ऐसी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपनी सॉफ्ट पावर का इजहार कर सकें। ये इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा है जिसे सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा है। ये कौमों के दरमियान आलमी सतह पर लोगों के दिल और दिमाग जीतने का मुकाबला है। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया और बहुत से ममालिक इस हिकमत अमली को इस्तेमाल करते रहे हैं और अब सऊदी अरब भी यही कर रहे हैं। सऊदी अरब के इस हिकमत अमली के पीछे दूसरा अहम मकसद अपनी मईशत को तेल की दौलत ख़त्म होने से पहले असर-ए-नौ तश्कील देना है। तेल सऊदी अरब की मईशत का 40% हिस्सा फराहम करता है। सऊदी अरब के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जिस विज़न 2030 को परवान दे रहे हैं, इसमें खेल एक अहम सतून है। हुकूमत की कोशिश है कि माशी तौर पर तनों को फ़रोग़ दिया जाए और तेल पर इन्हिसार को कम करते हुए नए शोबाजात को तरक्की दी जाए और रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ। कार्लो नोहरा का कहना है कि एक जानब हमारा मकसद सऊदी अवाम को तफरीह फराहम करना है और दूसरी जानब हम मुकामी टैलेंट तैयार करना चाहते हैं ताकि तूल-मुद्दती एतबार से प्रो लीग फ़रोग़ पा सके। सऊदी अरब में फ़ुटबॉल मकबूल खेल है और मुल्क की 80% आबादी किसी न किसी शक्ल में इस खेल से जुड़ी हुई है। ताहम क्या मुल्क की हालिया कसीर सरमायाकारी फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये हिकमत अमली सऊदी अरब की इस ख्वाहिश का इज़हार कर रही है कि यह फ़ुटबॉल की दुनिया की
ایک بڑی طاقت بننا چاہتا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ ہوا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔